नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अवगत कराएंगे। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। हालांकि आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो शायद आपने नहीं सुना होगा। तो बोध कथा इस प्रकार है। गृहस्थी से वैराग्य हो गया था तुलसीदास जी को। जहाँ तक तो आपने सुना था कि कैसे वैराग्य हुआ। तो वो काशी में राम कथा कहने लगे थे। तुलसीदास जी जो है काशी में जाते और जो शौच के बाद जो लोटे में पानी बचता वो एक पेड़ के नीचे डाल दिया करते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था और उस प्रेत को मुक्ति मिल गई। वो प्रेत प्रसन्न हो गया। तो उस प्रेत ने तुलसीदास जी को जो है हनुमान जी का पता बताया, क्योंकि प्रेत ने कहा मैं तो भगवान से मिल नहीं सकता, क्योंकि मेरी योनि ही ऐसी है, न हनुमान जी से मैं मिल सकता हूँ। मैं आपको पता बता देता हूँ उनको कहाँ पर मिलेंगे। हनुमान जी से मिले तुलसीदास जी। उन्होंने रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। तुलसीदास जी ने कहा है हनुमान जी महाराज मुझे जो है रघुनाथ जी का दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे, आप चित्रकूट जाइए। तुलसीदास जी चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंच करके रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में भगवान राम के दर्शन हो गए उनको। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, लेकिन उनको पहचान नहीं पाए कि यही रघुनाथ जी हैं करके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया। अब तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा पछतावा हुआ। भगवान सामने होकर के भी मैंने नहीं पहचाने। हनुमान जी ने उनको तुलसीदास जी को सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल आपको फिर दर्शन होंगे। तो संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम प्रकट हो गए। उन्होंने बाल रूप में तुलसीदास जी से कहा, भगवान ने बाल रूप में दर्शन दिए। तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा इस बार भी कहीं तुलसीदास जी धोखा न खा जाएं, तो इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा तुलसीदास जी को सुनाया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी समझ गए कि यही भगवान है, यही प्रभु हैं, यही रघुनाथ जी हैं। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को देखकर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर के अपने और तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी जो है अयोध्या की ओर आए, अयोध्या आए। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वहाँ कुछ दिन वो ठहर गए माघ मेले में। 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय रामकथा हो रही थी। तो उन्होंने शुकर क्षेत्र में अपने गुरु से जो सुनी थी वही रामकथा यहाँ भी भरद्वाज और याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा उन्होंने सुनी। वह काशी चले आए तुलसीदास जी और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर पर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और संस्कृत में पद्य रचना करने लगे वो तुलसीदास जी। उन्होंने पहले रामचरितमानस जो है संस्कृत में पद्य रचना की, किंतु वो दिन में जितने पद्य लिखते रात में वो सब गायब हो जाते, लुप्त हो जाते। ऐसा रोज होता। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अवधी भाषा में अपनी भाषा में काव्य रचना करो, हिंदी में करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वो उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा तुम हे तुलसीदास
तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो, अवधी भाषा में हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामदेव के समान फलवती होगी। इतना कह करके गौरी शंकर जो है भगवान शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार करके काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय ऐसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में इस ग्रंथ की समाप्ति हुई, रामचरितमानस की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल में राम विवाह के दिन ये 7 कांड जो हैं वो पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया और रात को जो है वो पुस्तक हिंदी में जो लिखी हुई थी अवधि में विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोले गए मंदिर के तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शिव के हस्ताक्षर थे। इस प्रकार ये तुलसीदास जी का प्रधान था, आपको सुनाया। कुछ तो आपने सुना होगा लेकिन कुछ नहीं सुना होगा। ये पूरा वृत्तांत हमने आपको चित्रकूट के घाट पर नामक शीर्षक से सुनाया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।